सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो अध्याय है हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये क्षितिज की अंतिम कविता है। तो राजेश जोशी जी जो है इसके कवि हैं। तो थोड़ा सा पहले राजेश जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य होता है पर्दे, पर्दे में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतने ही वे जीवन की संभावनाओं को खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो राजेश जोशी जी की जो कविता, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग होता है खुशी, इनसे वंचित हैं। अर्थात थोड़ा सा संक्षेप रूप में बताना चाहेंगे कि आज का जो भौतिकवादी युग है इसमें मानव से दूर तो हुआ ही है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं, जो समय की सबसे भयानक बात है। कवि जानना चाहता है कि क्या बच्चों की खेलने की जो सारी गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में खो गई हैं या दीमकों ने उनकी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, नष्ट कर दिया है। क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए बहुत ही भयानक या खतरनाक बात है। तो प्रारंभ करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे अर्थात कवि कहता है कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर, कोहरे धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक जो बात है, पंक्ति है। इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना और विवरण की तरह लिखना बहुत ही भयानक है। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए कि बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी उम्र में काम पर जाने के लिए क्यों जा रहे हैं, काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। भाव यह है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह जो अपना अच्छा जीवन है, भोला भाला जीवन है, वह जीना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पड़े पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें?
क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इसमें ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्माबुल। तो कहने का क्या है, कवि कहना चाहता है, कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं। अर्थात कवि यह जानना चाहता है कि जो बच्चों की गेंदें हैं वो सारी अंतरिक्ष में, आकाश में चली गई हैं, कहीं खो गई हैं। क्या उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं, उन किताबों को, उन पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? दीमकें जो होती हैं अर्थात जो पुस्तकों को नष्ट कर देती हैं, उन्होंने सारी किताबों को खा लिया है, समाप्त कर दिया है? या उनके सारे जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर जो है वो नष्ट हो गए हैं? बच्चे अब खेलते क्यों नहीं, वे पढ़ते क्यों नहीं? क्या उनके विद्या प्राप्ति के स्थान अर्थात विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं? क्या खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? यदि वास्तव में ऐसा ही है तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या है? क्या शेष बचा है? यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए? इसका कुछ भी जो है औचित्य शेष नहीं रहता। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्माबुल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्माबुल का अर्थ होता है जैसी चीज़ें अर्थात वस्तुएं जैसी हैं उन्हें वैसा ही, जैसी होनी चाहिए। तो कवि कहता है कि यदि बच्चे की गेंदें, रंग बिरंगे पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन एकाएक जो है वो समाप्त हो गए हैं तो यह बहुत ही भयानक है, क्योंकि इस कारण बच्चे खेलने और पढ़ने से वंचित हैं। उससे भयानक बात यह है कि सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, इनमें कुछ भी नष्ट नहीं है। हुआ है दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है। यह बहुत ही भयानक बात है। तो बड़ी अच्छी कविता है। राजेश जोशी जी ने जो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो है कविता लिखी है। तो सभी विद्यार्थी, इसके 3 जो है पद्यांश थे और क्षितिज भाग काव्यखंड की है अंतिम कविता है। तो सभी विद्यार्थी इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और जैसे ही इसके जब प्रश्न उत्तर आपके पास जाएंगे PDF में तो आप सब लोगों ने इसको लिखना है। धन्यवाद।